श्री हरि नारायण को पाने के मार्ग भाग 2। एक आध्यात्मिक यात्रा की अगली सीढ़ी। सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि का आधार है भगवान श्रीहरि नारायण। उन्हें पाने की अभिलाषा हर भक्त के हृदय में होती है। हमने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, व्रत, उपवास और सत्संग जैसे मार्गों की चर्चा की थी। अब हम उन गहरे, सूक्ष्म परंतु अत्यंत प्रभावी मार्गों की चर्चा करेंगे जो सीधे हृदय से भगवान तक पहुंचाते हैं। प्रेम योग भक्ति का सर्वोच्च रूप। जहां नियम, शास्त्र और विधियां चूक जाती हैं, वहां केवल एक ही चीज भगवान को बांध सकती है, शुद्ध प्रेम। भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन। मुझको केवल अनन्य भक्ति से ही जिता जा सकता है। प्रेम योग के मुख्य सूत्र। बिना किसी फल की इच्छा के भक्ति करें। जैसे राधा ने कृष्ण को चाहा, जैसे मीरा ने श्याम को पूजा, उसी भक्ति में डूब जाए। अपने जीवन का हर क्षण, हर सांस भगवान के स्मरण में हो। समर्पण भाव, शरणागति। शरणागति का अर्थ है, हे प्रभु, अब मेरा कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हैं। जब हम अपना अपनी योजना, अपने भय और अपने दुख सब उनके चरणों में रख देते हैं, तब भगवान स्वयं उत्तरदायी बन जाते हैं। शरणागति के 6 अंग होते हैं। अनुकूल्यता का अंगीकार, जो भगवान को प्रिय है वह हमें भी प्रिय हो। प्रतिकूलता का परित्याग, जो उन्हें अप्रिय है उससे दूर रहना। रक्षा का विश्वास, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। आत्मनिवेदन, स्वयं को प्रभु को समर्पित कर देना। दीनता, मैं कुछ नहीं, यह भावना। पूर्ण शरण और किसी से आशा न रखना। मन का नियंत्रण और ध्यान। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। यदि मन को संसार में लगा दिया बंधन, यदि भगवान में लगा दिया मोक्ष। ध्यान के सरल उपाय। प्रतिदिन एक निश्चित समय ध्यान करें। एक मंत्र चुनें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय, और उसी पर ध्यान केंद्रित करें। आंखें बंद कर भगवान विष्णु की छवि को हृदय में लाएं। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी। शुरुआत में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे मन शांत होगा और एक दिन आप प्रभु की उपस्थिति को भीतर अनुभव करेंगे। मौन और अंतर्दृष्टि। शब्दों में संसार है, मौन में भगवान। महान संतों ने कहा है, जब तुम मौन हो जाते हो तब ईश्वर बोलता है। कैसे करें मौन साधना? दिन में 10 से 15 मिनट मौन व्रत लें। इस समय किसी से बात न करें, फोन न चलाएं। बस अपने भीतर उतरें। मैं कौन हूं, भगवान कहाँ है, ऐसे प्रश्नों पर ध्यान करें। मौन के क्षणों में आत्मा के द्वार खुलते हैं और भीतर से कोई कहता है, मैं हूं तुम्हारा नारायण। तीर्थ यात्रा, शुद्ध आत्मा का सफर। भगवान विष्णु के अनेक तीर्थ हैं। बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका, श्रीरंगम, तिरुपति आदि। तीर्थ यात्रा केवल एक स्थान पर जाने का नाम नहीं, बल्कि वह एक भीतर की यात्रा है। जब हम घर, काम, दुनिया की जिम्मेदारियों से कुछ दिन के लिए विरक्त होकर तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहां की ऊर्जा हमारे चित्त को निर्मल कर देती है। तीर्थ यात्रा के लाभ। पापों का क्षय, मन की शुद्धि, संतों का संग, प्रभु के प्रति श्रद्धा में वृद्धि, सेवा और दया, भगवान को स्पर्श करने का मार्ग। भगवान स्वयं कहते हैं, जो भूखे को अन्न देता है वह मुझे भोग लगाता है। जो पीड़ित की सेवा करता है वह मेरी पूजा करता है। सेवा के कुछ रूप। गरीबों को अन्न और वस्त्र देना, असहायों की मदद करना, अपने माता पिता और गुरु की सेवा, मंदिर में स्वेच्छा से कार्य करना, जल सेवा, गौ सेवा, वृक्षारोपण करना। सेवा में निस्वार्थता होनी चाहिए। जब सेवा अहंकार रहित होती है, वह सीधी भगवान विष्णु के हृदय तक पहुंचती है। संकीर्तन, नाम में ही नारायण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहिं पारा। कलयुग में नाम ही नारायण है। राम नाम, हरि नाम, नारायण नाम, इनका कीर्तन ही आत्मा का अमृत है। संकीर्तन कैसे करें? किसी भी समय, कहीं भी प्रभु का नाम लें। सुबह उठते ही जय श्री राम कहें। समूह में भजन करें।
हरे कृष्ण जैसे नामस्मरण करते हुए कार्य करें। खाना बनाते हुए, चलते हुए, बैठते हुए भक्त नाम में खो जाता है और भगवान नाम में प्रकट हो जाते हैं। त्याग और वैराग्य भगवान के लिए छोड़ देना। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान मिल क्यों नहीं रहे। उत्तर सीधा है, क्योंकि हमारे पास अभी भी संसार की चीजें अधिक प्यारी हैं। त्याग का अर्थ है जो प्रभु को न भाए उसे छोड़ देना। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त न होना। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता होता है, वैसे ही हम भी संसार में रहकर प्रभु में स्थिर रह सकते हैं। व्रत, नियम और अनुशासन। जीवन में नियम न हो तो साधना स्थिर नहीं रहती। व्रत, उपवास आत्मा की शक्ति बढ़ाता है। कुछ मुख्य व्रत। एकादशी व्रत विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। चातुर्मास व्रत वर्ष के पवित्र मासों में विशेष साधना करें। शरणागत व्रत, पद्मिनी एकादशी, निर्जला एकादशी ये विशेष फलदायी है। व्रत के साथ संयम भी रखें। झूठ न बोलें, क्रोध से बचे, सात्विक आहार ले, समय पर उठें और सोए। संतों और महापुरुषों की सेवा व संगति। कहा गया है, साधु संगति हरि कथा परम बड़भागी पाव। भगवान की कथा और साधु संगति दुर्लभ है। साधु संगति के लाभ। अनुभव आधारित मार्गदर्शन, आत्मा को दिशा, कुसंगति से बचाव, वास्तविक आध्यात्मिकता की पहचान। निष्कर्ष, श्रीहरि को पाना कठिन नहीं है, बस स्वयं को खोना आवश्यक है। जैसे गंगा समुद्र से मिलने के लिए बहती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा की ओर स्वाभाविक रूप से बहती है, अगर हम उसे रोके नहीं। अंततः यही कहें, हे नारायण, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी कृपा चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब प्रभु कहेंगे, वत्स अब तू मेरा है और मैं तेरा। यदि आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला भाग श्री हरि नारायण को पाने के मार्ग भाग 3 आप तक सबसे पहले पहुँचे।